चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं और एडिट के बारे में बात करते हैं। डिलीट हम लोगों ने कर लिया था, तो हमें याद है कि हम लोग एम्प्लॉई प्रोजेक्ट पे हम लोग ये काम कर रहे थे। अब हम लोग पर्सन पे आ गए हैं, थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए। सेम वही चीज़ है, जितना मैंने एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में ले रखा था, आईडी, नेम और एज, उसी तरह सेम, बिल्कुल सेम हम लोगों ने पर्सन नाम से अब रख लिया है सब कुछ। तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि हम लोग को पर्सन पर्सन बटन बटन चाहिए होगा हम लोग को एडिट का। तो बटन हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, इसी फॉर ईच में ही जैसे डिलीट का बटन लगा था उसी तरह हम लोग का एडिट का बटन लगेगा। एडिट के बटन पे आप चाहते क्या हैं? अगर आप चाहते हैं कि एडिट का चले वो कोड, तो हम लोग को एक्शन लिखना होगा। लेकिन एक बात बताइए, आप जब देखेंगे इधर, कहाँ पे, यहाँ कि एडिट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। तो एडिट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का, ये देखिए एडिट आ गया। क्लिक करेंगे तो हम लोग का कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? हम लोग का ऐड पर्सन पेज ओपन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को फॉर्म दिखना चाहिए ना। फॉर्म दिखेगा और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में जाके चिपक जाएगी। तो हम लोग को किस कंट्रोलर को कॉल करना है? हम लोग को कॉल करना है व्यू में ऐड पर्सन को, इसी को तो कॉल करना है। इसी को कॉल करेंगे तो हम लोग आकर के ऐड पर्सन में आ जाएंगे, जिससे कि यही तो है HTTP गेट जिसमें कि फॉर्म खुलेगा। तो यहीं पे तो कॉल करना है हम लोग को, ऐड पर्सन पे हम लोग कॉल करेंगे और इसमें आने के बाद हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, TBL पर्सन, मान लीजिए PER जैसा हम लोग लेके चल रहे थे। अब हम लोग लिंक्यू से हम लोग डेटा को लाएंगे, डेटा टेबल से, मतलब डेटाबेस से। किस तरीके से लाते हैं उसके लिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे और वैर नाम का एक डेटा बनाएंगे, जो कि अब हम लोग लिख रहे हैं लिंक्यू फ्रॉम एक्स इन DB नाम का हम लोग का ऑब्जेक्ट है, डॉट TBL पर्सन। उसके बाद से इसी में है सारा डेटा हम लोग का। फिर इसी में हम लोग वेयर कंडीशन लगाएंगे, तो वेयर एक्स डॉट पर्सन पर्सन ID, क्योंकि हम लोगों ने पर्सन ID वहाँ से पास की है, इज इक्वल टू वॉट, ये जो ऑब्जेक्ट बना है एट द अंडर स्कोर पर्सन डॉट पर्सन ID। और इसी को हम लोग को एक्स को सेलेक्ट कर लेना है और इसको हम लोग को टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हो गया, हम लोग का डेटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इस डेटा को बाइंड कर देंगे। जितनी भी डेटा आई हुई है हमारी हर एक कॉलम की, उसको हम लोग बाइंड कर देंगे अपने उसमें प्रॉपर्टीज़ में। मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स पे चिपकाने की बात कर रहे हैं हम। टेक्स्ट बॉक्स पे कैसे चिपकेगा सब कुछ, तो हम लोग को पर्सन अंडर स्कोर पर्सन डॉट पर्सन नेम इज इक्वल टू डेटा ज़ीरो, जिस तरीके से हम लोग वेब फॉर्म पे करते थे, DT ज़ीरो, रोज ज़ीरो, उसके बाद कॉलम, आपको याद होगा टू लिस्ट में कन्वर्ट करके लाते थे हम लोग वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट हम लोग करना है पर्सन नेम, बस ये लिख देंगे। उसी तरीके से हम लोग पर्सन का एज भी हम लोग डाल लेंगे। पर्सन एज कैसे डालेंगे, इसी तरह पर्सन एज के साथ हम लोग बाइंड कर देंगे। उसके बाद से हम लोग को आगे चल के ID की भी ज़रूरत होगी अपडेट करने के लिए, तो उसको भी ले लेते हैं हम लोग। पर्सन ID इज इक्वल टू डेटा ज़ीरो डॉट पर्सन ID। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी में रिटर्न कर देंगे, व्यू पे ही हम लोग पर्सन को ही रिटर्न कर देंगे। किसको? पर्सन को रिटर्न कर देंगे, ताकि जब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सब कुछ हम लोग के इसमें आ जाए, क्या नाम है, इन सब टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, चिपक जाए, तो फिर इसी में है सब कुछ। अब हम लोग के पर्सन में इसी को हम लोग व्यू को भेज दे रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग व्यू को भेज दे रहे हैं।
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो हम लोग